नहीं, अब आप लोग का फिजिक्स का क्लास हमेशा रेगुलर चलेगा। चलिए क्लास 12 के हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारा विद्युत आवेश और क्षेत्र है। इसमें हम पहले जानेंगे आवेश होता क्या है। चलिए, आवेश हमारे जब भी हम कोई वस्तु को रगड़ते या कुछ भी करते हैं तो देखते होंगे कि उसमें कुछ ना कुछ विद्युत आवेश होता है। वो क्या होता है? उत्पन्न होता है। इसी में देखेंगे आवेश। आवेश कितने प्रकार से पढ़ेंगे? दो प्रकार के, स्थिर और गतिशील। स्थिर में हमारा क्या होगा? स्थिर वैद्युतिकीय। स्थिर वैद्युतिकीय, जब भी कोई स्थिर गति से स्थिर वस्तु का जब हम आवेश में अध्ययन करेंगे वो हमारा क्या होगा? स्थिर वैद्युतिकीय। इसमें दो प्रकार का होगा, फर्स्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, सेकेंड स्थिर विद्युत तथा धारिता। अब आते हैं गतिशील। गतिशील नाम से ही लग रहा है क्या कि आवेश में गति हो रहा होगा, या गति के बारे में जो आवेश है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें चलिए देखें गतिशील। इसमें होगा एक समान। जब भी कोई एक समान में गति करेगा तो एक समान गतिशील आवेश तो क्या उत्पन्न करेगा? वह अपने आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, या फिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? जब वो एक समान मतलब समान गतिशील रहेगा तो एक समान गतिशील जब आवेश करेगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा या फिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। वही जब वो विपरीत असमान वस्तु गतिशील करेगा, असमान में गति होगा, गतिशील आवेश होगा, तो अब कैसे होगा? असमान रहेगा तो ऐसे ही लेगा भी तो क्या तरंग के रूप में वो करेगा, तो खुद के साथ विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र भी, और साथ में तरंग क्या करेगा? वो उत्पन्न करेगा गतिशील में। चलिए, अब हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है क्लास 12 का? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब जानेंगे चैप्टर फर्स्ट हमारा क्या है? स्थिर वैद्युतिकीय। देखिए, आते हैं टॉपिक पे। स्थिर वैद्युतिकीय, इसमें क्या करते हैं? स्थिर आवेश जो होगा, इसमें स्थिर आवेश और उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। जब भी हम कोई स्थिर आवेश या उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वो किस क्षेत्र में आता है? हमारा स्थिर वैद्युतिकी में। मतलब भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा? स्थिर वैद्युतिकी। तो इसमें स्थिर आवेश वस्तु आवेश एवं उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। स्थिर वैद्युतिकी में क्या होता है? इसमें स्थिर आवेश और उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। अब हम ये जानेंगे कि आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई। किसकी उत्पत्ति? आवेश की उत्पत्ति। अब बच्चों, हम लोग जानेंगे आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई। कोई मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, किसके द्वारा हुई? आवेश की उत्पत्ति करीब 2600 ईस्वी पूर्व हुआ था। और किसने किया था? थेल्स ने किया था। इसके बाल्टिक सागर के किनारे थेल्स को एक अंबर मिला था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था? अंबर के छड़ को एक रुई जो होता है ना, रुई, उससे उन्होंने रगड़ा था। तो उन्होंने देखा कि उसमें से क्या हो रहा है? आवेश प्रवाहित हो रहा है, जो कागज या किसी भी चीज को क्या कर रहा था? आकर्षित कर रहा था। समझ में नहीं? देखिए, आप बता रहे थे 2600 ईस्वी पूर्व में किसने किया था? थेल्स ने किया था, ठीक। थेल्स जो मिल्टिक थेल्स क्या था? ये थेल्स कहाँ के रहने वाले थे? ग्रीस के। कहाँ के रहने वाले थे? ग्रीस के। थेल्स कहाँ के रहने वाले थे? ग्रीस के। तो उन्होंने कहाँ पे? बाल्टिक सागर
उसके किनारे एक अंबर पाया था। क्या पाया हुआ था? अंबर, अंबर का क्षर, अंबर का क्षर होता है वो पाया था। ठीक है, तो उन्होंने उस पर क्या किया? रुई को रगड़ा। रुई को जब रगड़ा तो देखा उनमें से क्या प्रवाहित हो रहा था? आवेश जो है, आवेश आ रहा था। तो आवेश सब तभी पता चला कि आवेश होता है, फिर आवेश के बारे में पता लगा। अब चलिए पढ़ते कि विद्युत आवेश होता क्या है। जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है, आवेश जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें से कुछ आकर्षित होती है, कुछ क्या होती है? विकर्षित होती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि ये विद्युत आवेश होता क्या है। विद्युत आवेश, जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है तो ये हल्की फुल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है। देखो, जब दो वस्तुओं को आपस में हम रगड़ते हैं तो क्या होता है? ये हल्की फुल्की वस्तु क्या करना, हल्की फुल्की जो होती है वस्तु को आकर्षित करने लगता है। ये हमारा क्या हो गया? आवेश में या फिर विद्युत में, आवेश में कहलाता है। आवेश में, जैसे कि देखो, जैसे में क्या हो गया हमारा, अभी हम लोग आप लोग को बताए हुए थे, जैसे में हमारा क्या था? बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम एग्जाम्पल लेके चलते। जैसे में क्षर पर रुई का रगड़ना। अच्छा, अब ठंडी का समय आ गया ना, तो आप लोग कुछ नोटिस कर रहे होंगे कि जब हम लोग स्वेटर जो पहनते हैं, उतारने से चिट-चिट की आवाज आती है ना। क्यों आती है? क्योंकि आप ही लोग कमेंट कीजिए क्यों आती है। वो भी हमारी बॉडी से क्या होती है? वो आकर्षित हो जाती है। ठीक है, वो भी क्या है? एक आवेश का ही उदाहरण है। ठीक,